सिवान जिले के गोढ़नी प्रखंड के बिस्वार गांव में लोकसभा प्रत्याशी हिना साहब के पहुंचने पर लोगों ने फूलमाला से भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि सिवान से हिना साहब निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, जिसको लेकर लगातार हिना साहब क्षेत्र भ्रमण कर रही है और जनता से अपील कर रही है कि मैं सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हूं। आप लोग हमें एक बार सिवान की जनता का सेवा और सिवान के विकास के लिए मौका दें। मैं जरूर आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगी। हिना साहब ने जनता से कहा कि जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिवान का विकास किए थे, हम साहब की तरह ही सिवान का विकास करना चाहती हूँ। वहीं इस मौके पर मुखिया संकट मोचन मिश्रा, गिरीश मिश्रा, विनय यादव, अमित यादव, राजन मिश्रा, अमित यादव, मुखिया अजय भास्कर चौहान, मुखिया संजय सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में समर्थक और लोग मौजूद थे। आपने सभी बातों को सुनी और समझी। मुझे बस इतना कहना है, मैं आपके गांव में बिस्वार में आई हूँ सेवा भाव से। सेवा की जो मेरी मन में सोच है उसी के लिए मैं यहाँ आप तक पहुँची हूँ। ये चुनाव लोकसभा का जो होता है 5 साल का, 5 साल आप किसी विश्वास के साथ आप किसी को अपना मताधिकार देते हैं, अपने जिले को सौंपते हैं। बड़े सोच विचार कर सौंपिएगा, बहुत सोच विचार कर ये निर्णय लेना है कि हम लोगों के बीच कौन आता है, दुख सुख हम लोगों को कौन बांटता है। आप लोगों को विश्वास होगा, आप लोग हर गरीब मोहल्ले में मुझे देखे होंगे, हर दुख सुख में मैं गाँव गढ़िया में, और मेरा आना जाना कंटिन्यू रहता है। मैं भी एक घरेलू महिला हूँ। जब से मैं घर से निकली हूँ 2014 से मैं पूर्ण रूप से घर से निकली हूँ, आप लोगों के बीच में आई हूँ। हर औरत का ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, जब वो घरेलू महिला होती है तो घर के लोगों को संजोकर मेल मिलाप कर एक बनाकर रखती है। और जब मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, ना मैं हारने से घबराती हूँ, ना मैं लड़ने से घबराती हूँ। जीत से भी मैं बहुत ज्यादा अति उत्साहित नहीं होंगी, क्योंकि जीत हार लगी रहती है। 5 साल जो आप देंगे, बड़े विश्वास के साथ देंगे। मेरी पहचान आप लोग जानते हैं, विश्वास रखते हैं। हम लोग सिद्धांतवादी हैं, जिस बात को कहते हैं वो करते हैं, उतना ही करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। जो लोग भी चुनाव मैदान में आए हैं, सभी हमारे सिवान जिला के परिवार है। ये अलग बात है, स्वार्थ अलग अलग लोगों का है। मुझे निस्वार्थ सेवा करने की भावना से मैं आई हूँ। सभी भाई बंधु आगे बढ़कर मेरा सहयोग कर रहे हैं। भले ही मैं पिछले चुनाव में दल से रही हूँ, लेकिन इस बार मैं निर्दल हूँ, और जहाँ से मैं निकली हूँ वहाँ वापसी नहीं होगी। बड़े विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में ये बात कह रही हूँ, क्योंकि ये लोग हवाएं चला रहे हैं कि वो जहाँ से आई हैं वहाँ चली जाएंगी। आप मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, सच्चाई की बात होनी चाहिए, झूठ और कपट की नहीं बात होनी चाहिए। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज सेविका बन के रहना चाहती हूँ। यही मेरी सोच है, यही इसीलिए मैं आई हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं हर दुख सुख में आपकी सहभागी बनकर रहूंगी। चाहे मेरे ऊपर हमारे पति का साया नहीं है, मेरे बाप का भी साया नहीं है, मेरे ससुर का भी साया नहीं है, लेकिन ये सारी जनता जो है, जो सभी लोग हमारे हमेशा सुख दुख में रहे हैं, हम लोग चुनाव हार कर भी जीतते हैं, क्योंकि सभी लोग
की ताकत हमेशा मेरे साथ बनी रहती है। इसीलिए मुझे लड़ने में कहीं कोई कोताही नहीं होगी और मुझे सेवा में कोई कोताही नहीं होगी। सारे भाई बंधु से मुझे ताकत मिलती है। इसी ताकत के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और सभी लोग तहे दिल से मेरा सहयोग कर रहे हैं। नौजवानों का अपार सहयोग है। ये चुनाव जो है नौजवानों का है। नौजवानों जिस ओर चलते हैं दशा और दिशा बदल देते हैं। इसी सोच के साथ मैं आगे आई हूँ। मेरा हर व्यक्ति के साथ वही रिलेशन है जो मेरे घर में भैया बाबू बैठे हुए हैं, वही मेरे यहाँ पे भी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वास। बड़े विश्वास के साथ लोगों ने सहयोग के लिए बहुत आगे निकल गए हैं। सहयोग कर करके आगे चलते जा रहे हैं और कारवां बनता जा रहा है। एक लाइन शेर था, अकेले ही चला था, रास्ते में लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और हम लोग आगे निकलते गए। तो वही अभी का मसला है। किसी को देखते हुए सभी को बड़ी खलबली मची हुई है। इस खलबली में लोग उठपटांग बात करेंगे, बहुत तरह के हम लोगों के सिद्धांत पे उंगली उठाएंगे। और आप जिन विकास पुरुष को जानते हैं, उन्होंने गुठनी में बहुत सारे कार्य किए हैं। हर गांव में एक योगदान, छोटे बड़े सड़क, स्कूल, सभी पे उन्होंने अपनी निगाह डाली। उन्हें समय बहुत ऊपर वाले ने कम दिया आपके सेवा में रहने का। अगर आज भी अगर वो रहते, सब आप लोग देखते कि ये गुठनी का परिदृश्य कैसा होता और यहाँ का हमारे सिवान जिला का आज एजुकेशन हब होता, जहाँ पे बच्चे दूर दराज से पढ़ने भी आते और यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाते और सारी डिग्रियाँ यही पढ़ी जाती। उसी को सोचकर हम लोग आगे आए हैं। उन्हीं के विचारों को लेकर तभी हम लोगों ने कहा है कि आने वाले दिन में हम लोग यूनिवर्सिटी की बात को बनाएंगे। यूनिवर्सिटी देने का मतलब है कि हमारे छोटे बड़े सभी बच्चे जैसे डिग्रियाँ हासिल करना चाहते हैं अपने ही जिला से हासिल करें। और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हमें करना है। व्यवसाय है, बच्चों की रोजगार की समस्याएं, अनेकों सिवान में समस्याएं हैं। सभी को हम लोग दिल से ले रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं और मैं निर्दलीय हूँ। सभी लोग दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम लोग जरूर इसमें कामयाब होंगे। मैं सेवा भाव से आई हूँ, हमेशा इस गांव में सेवा करूंगी और सभी के बीच में आती जाती रहूंगी। धन्यवाद। इलेक्शन बार बार 20 बार इस गांव के सभी सम्मानित लोग, लक्ष्मण राय जी, कुंजल राय जी, रामाजी राय जी और हमारे साथ सभी लोग चलकर प्रमुख, मुखिया और हमारी कृष्णा पांडे जी ने और लीलावती जी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों का सहयोग अपार बहुमत के रूप में साबित हो रहा है। मैं सीधे सीधे ये बात कहूंगी कि आपको अगर विश्वास हमारे पे है कि मैं आपके साथ 5 साल तक इस सिवान की नेतृत्व करने के लायक हूँ, तो मेरे साथ विश्वास के साथ आगे आइए और हमारे सिवान जिला को आगे बढ़ाइए। सिवान जिला हमारा परिवार है। उस परिवार को मैं एक सूत्र में बांध कर चलना चाहती हूँ। जैसे माला में एक एक मोती पिरोने का काम है, वैसे आप सभी समुदाय के लोग आगे बढ़कर एक एक मोती के मानिंद एक माला बनते जा रहे हैं। उस माला में किसी अन्य सोच की जगह नहीं है। अन्य के सोच के लोग दूर से देखेंगे और हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। मैं सेवा भाव से आई हूँ। आप लोगों में बता दूं, मैं सबसे पहले अगर मैं कहीं से
सेवा के लिए निकली तो इसी गुटनी ब्लॉक से मैं आई। गुटनी ब्लॉक में मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में आकर मैं अपना परिचय दी और इसी यही से मेरी शुरुआत हुई पूरे जिले में। मैं एक घरेलू महिला थी, बहुत सारी बातें ना करके घरेलू महिलाओं का जो काम होता है परिवार को चलाना। अब जब मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा चुकी हूँ तो जहाँ रहती हूँ, जहाँ मेरा जन्म और कर्म है वो मेरा सिवान जिला है। तो सिवान जिला को मैं अपने परिवार समझती हूँ और इस परिवार में एक एक सदस्य को मैं बांधकर आगे की ओर ले जाना चाहती हूँ। जैसे जैसे लोग मुझे सहयोग देते हैं वैसे वैसे मेरी ताकत बनती है और इसी में ताकत के साथ आज मैं आप लोग के बीच निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। निर्दल प्रत्याशी का मतलब है निर्दल, और मैं सभी के आप सब लोग दिल से ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक आदमी अपने तरीके से अपने लोगों के बीच में जा रहा है और चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। और निर्दल प्रत्याशी का सिंबल उसी वक्त मिलता है जब नॉमिनेशन के बाद, तो नॉमिनेशन के बाद जब हम लोग का सिंबल मिलेगा, बीच में बहुत सारे लोग आएंगे बिखराव डालने के लिए। आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, दोस्त नहीं जाना है, बिखराव में नहीं जाना है। लोग कहेंगे अरे वो जाके रह लिया वहाँ गई, लोग कुछ कहेंगे, उस पर नहीं जाना है। हम लोग जब चुनाव जीतेंगे आप लोगों के मार्गदर्शन पे जहाँ चलेंगे वहाँ मैं चलूंगी। यही सोच के साथ मैं आपके बीच में आई हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, प्रणाम। गुटनी प्रखंड के आज हम लोग भगवानपुर में आए हुए हैं। सभी यहाँ पे सम्मानित लोग, इसमें बड़े बुजुर्ग मोतीलाल चौधरी जी, लीलावती जी और बिहारी भाई, सभी सुबोध सिंह जी, सभी यहाँ पे सम्मानित लोग हैं और सभी यहाँ के जन जन के लोग पहुँचे हुए हैं। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत कुछ तो नहीं कहूँगी, पर बस इतना कहूँगी कि ये जो हम लोगों का इस बार जो मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, इस निर्दलीय प्रत्याशी में सबका विश्वास और मान सम्मान है। इस मान सम्मान को मैं हमेशा लेकर चलूंगी और पहले से भी मैं चलती रही हूँ। और मान सम्मान के लिए मैं घर से निकली हूँ, तो वो मान सम्मान आप मुझ पर भरोसा करें। मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आऊंगी और मान सम्मान करूंगी और जो भी हम लोगों के बीच में छोटे बड़े जो भी कार्य और दुख सुख होंगे हम लोग मिलकर बांटेंगे। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। आप एक कीमती वोट अपना दीजिएगा 5 साल के लिए। 5 साल के लिए अपने जिला को किसी के हाथ में सुपुर्द कर दीजिएगा और वो शख्स अगर आपसे आपके वोट लेकर आपके साथ ना इंसाफी करे तो दुनिया में भी वो जवाबदेही बनेगा, ऊपर भी जाएगा तो वो भी जवाबदेही होगी। स्वाभिमान और सिद्धांत अगर दोनों को हम लेकर चलते हैं, स्वाभिमान के साथ जीना, सिद्धांत के साथ रहना, तो कभी हम लोग ये नहीं, हम लोग के पीछे लोग कहेंगे कि ये भी उसी तरह की नेता निकली जो सभी लोग आते हैं और चुनावी भाषा बोल के चले जाते हैं। ये विश्वास रखिएगा कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ। तो मैं उस नाते में आप लोगों के बीच में आई हूँ और जो मैं घर की सेवा की हूँ वो अपने सिवान जिला परिवार की सेवा करूँगी। क्या कहेंगे मुखिया जी आज अपने प्रखंड का दौरा कर रहे हैं? देखिए, जनता में बहुत उत्साह है और आप देख रहे हैं, तो आप लोग इस बार भी गए थे और तमामों गांव में जो मैडम जा रही हैं और हर वर्ग के लोगों का हर वर्गों का लोगों अपार समर्थन मिल रहा है और किसी दल से लड़ाई नहीं है। निर्दल में सबसे
मैंने अपार बहुमत से मैडम हिना साहब जीतने जा रही हैं। गुठनी से लेकर और धुरौधा तक और तमामों आपके रघुनाथपुर और बड़ेरिया क्षेत्र कहीं कोई नहीं है लड़ाई में। इस बार हिना साहब अपार बहुमत से जीतेंगे। ये बेरी केहू रोके नहीं खे जा जो यह टिकट मिलल नो एनडीए के प्रत्याशी के तो ये डिसाइड हो गई कि ए बेरी हिना से क्या सोच के आप लोग हिना मैडम के साथ उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं? क्या करें, क्या सोच के आप लोग हिना मैडम क्या सोच के उनका परिवार विकास पुरुष रहा है। वो लोग एक जवानी लोग है जो कहते हैं वही करते हैं। ग्रेजुएट महिला है, कहीं समाज में बोलती हैं, उतना स्ट्रगल करने में हम लोग घूमते हैं तो थक जाते हैं दिन भर में। वो 20-20 कार्यक्रम करने के बाद 20-20 न्योता भी करती हैं। उतना मेहनती औरत कोई है ही नहीं। क्वालिफिकेशन भी है, जुबान भी है और कर्मठता भी है। और जो लोग विकास किए हैं सिवान के लिए आज तक किसी ने किया है तो क्यों नहीं रहे उनके साथ। वही देखा जा रहा है कि सिवान जिले में हर क्षेत्र में भ्रमण जनता का अपार समर्थन मैडम की तरफ खिंचाव हो रहा है। और वहीं एनडीए प्रत्याशी का दावा है, ठोका जा रहा है कि अब की बार 400। देखिए 400 पार पे हमको कुछ नहीं बोलना है। 400 में वो घटा दीजिए। ये एक सिवान जो है ना, हम लोग सिवान की बात कर रहे हैं, वो 400 पा रहे हैं कि 500 पा रहे हैं, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम एक सिवान पा रहे हैं जी। और सिवान काफी वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। विनय कुमार पांडे, पूर्व MLC प्रत्याशी सिवान।